और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं। देखा दोस्तों हमारे साहब जी का टैलेंट, जिनके सामने अच्छे अच्छे हो जाते हैं साइलेंट। और हमारे साहब यही टैलेंट अगर बॉलीवुड में दिखाते तो उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं होता। फिर हम लोगों को दे के 5 किलो राशन आत्मनिर्भर कौन बनाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ सीने की चौड़ाई और जुबान की लंबाई से देश नहीं चलता, इसके लिए दिमाग की गहराई और दिल की सफाई की भी जरूरत होती है। और साहब जी आजकल अन्न जल छोड़कर उपवास कर रहे हैं, साथ में इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक कंबल में जमीन पर सो रहे हैं। तो आदमी को रोना तो आएगा ही, उसको हंसी थोड़ी आएगी। और साहब जी अपने बचपन की बात कर रहे हैं, लगता है मोदी जी को बचपन में पबजी खेलने को नहीं मिला, हो सकता है इसीलिए आ गया होगा रोना। अगर खेली होती पबजी तो शायद उनके पास भी होती सीमा। वैसे ये तो होना ही था, लेकिन थोड़ा पहले हो गया। अगर प्राण प्रतिष्ठा वाले भाषण में रोते तो शायद ज्यादा असर पड़ता, लाइव सबको दिखता। पर स्क्रिप्ट राइटर ने चेंज किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर किया होगा। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, सुनने में आया था कि साहब जी अन्न जल त्याग कर तपस्या कर रहे हैं। फिर साहब जी गिलास में जो पिए वो क्या था भला, और बिना पानी पिए आंखों से पानी नहीं आता क्या भला। सही पकड़े हैं। या फिर यह भी हो सकता है मोदी जी जो दे रहे हैं गरीबों को घर आवास, उनको मिला नहीं, इसीलिए जलन में आकर रो दिए होंगे। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, नौटंकी चालू है। और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दें, क्योंकि साहब जी बहुत चालू हैं। रोते हुए आए हैं सब हंसते हुए जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। लेकिन रोते हुए जो आया है रोते हुए ही जाएगा, वो मोदी नरेंद्र कहलाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वह क्या सीन है, वह क्या सीन है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। वह क्या सीन है। अब यहाँ देखो दोस्तों, आप लोग इस फोटो में कुछ गलत नहीं है। इस फोटो को सबसे बड़ी फोटो के पास से लिया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अयोध्या में तो आ रहे हैं प्रभु श्री राम जी, तो मोदी जी की इतनी सारी फोटो और राम जी की सिर्फ एक फोटो। लग तो ऐसा रहा है कि राम जी नहीं साहब जी आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए शायद शंकराचार्य शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं और चुनावाचार चुनाव के हिसाब से चल रहे हैं। बात खत्म। वैसे दोस्तों इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि राम जी से ज्यादा मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये राशन के झोले से लेकर शौचालय तक अपना फोटो छपवा देते हैं तो मंदिर के लिए तो इन्होंने ट्रक भर भर कर फोटो छपवाए होंगे। इसीलिए चमक रही है राम से ज्यादा इनकी तस्वीर। और फिर चुनाव में बोलेंगे हम तो हैं फकीर। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, चंपत राय ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बताया है। अभी तक लोगों ने यही जाना था कि कल्कि अवतार होगा, जिसमें अभी हजारों साल बाकी हैं, परंतु कलयुग में ऐसे अवतार लेंगे किसी ने नहीं सोचा था। वैसे राम मंदिर से जो जलते हैं, मैं उनको बता दूं, राम मंदिर से इतना भी जलना अच्छा नहीं कि पाइल्स हो जाए। ऐसे ही तुम जलते रहोगे तो 22 तारीख आते आते तुम्हें कहीं हार्ट अटैक न आ जाए।